गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए भाई देखिए, आज हम लोग का जो भौतिक विज्ञान है उसके चैप्टर नंबर 10 का, जो चैप्टर नंबर 10 का है तरलों के यांत्रिक गुण। ठीक है, तरल के यांत्रिक गुण, इसका हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं। ठीक है, अभी पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे देखिए उसमें, पहले लेक्चर में देखे थे कि तरल पदार्थ क्या होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं, विशेषता क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए इस लेक्चर में क्या देखेंगे। इस लेक्चर में देखिए हमको देखना है कि बर्नौली का प्रमेय क्या होता है, और बर्नौली के प्रमेय पर देखिए आधारित देखिए क्या होता है, क्या कहते हैं, इसके अनुप्रयोग देखना है कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहले हम देखते हैं कि बर्नौली का प्रमेय क्या होता है। तो पहले देखिए जो हम करेंगे, तो पहला देखिए हमारा हेडिंग ही क्या होगा, देखिए बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली का प्रमेय, ठीक है भाई। बर्नौली का प्रमेय ही हमको पहले देखना है कि ये होता क्या है, बर्नौली का प्रमेय होता क्या है। ठीक है, देखिए जब कोई जब कोई असंपीड्य असंपीड्य या अश्यान अश्यान द्रव या गैस, द्रव या गैस, ठीक है, जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव या गैस धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, बहता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जब कोई असंपीड्य या अश्यान क्या होता है, देखिए द्रव होता है, और यह द्रव होता है या तो गैस, क्योंकि यहाँ बात हो रही है तरल की, तरल की बात हो रही, तो तरल में देखिए आपके द्रव और गैस दोनों आ जाते हैं। और यह क्या कर रहा है, धारा रेखी, एक रेखा के अनुसार क्या हो रहा है भाई, प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो इसके मार्ग के, तो इसके मार्ग के, मार्ग के प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन, एकांक आयतन का, ठीक है, एकांक आयतन का देखिए क्या है भाई, कुल ऊर्जा, एकांक आयतन का कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा में देखिए क्या आ जाएगा, देखिए दाब ऊर्जा, दाब ऊर्जा आ जाएगा भाई। कुल ऊर्जा में देखिए क्या क्या आ जाएगा, देखिए दाब ऊर्जा आ जाएगा, और क्या आएगा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग, का योग नियत होता है, का योग क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, तो देखिए जब कोई असंपीड्य या अश्यान द्रव या गैस धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन का कुल दाब, कुल दाब मतलब क्या होता है उसमें, देखिए कुल ऊर्जा मतलब दाब ऊर्जा होगा, क्योंकि द्रव या गैस है तो उसमें दाब ऊर्जा लगता है, दाब लगता है। और उसका गतिज ऊर्जा, वो प्रवाहित होता है, गति करता है, गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा, तीनों का योग क्या होगा भाई, एक एक नियत होगा। मतलब देखिए P +1/2
mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं भाई, देखिए रो जी एच इज इक्वल क्या आएगा, नियतांक। ठीक है, इज इक्वल कितना आ जाएगा, देखिए नियतांक। यही देखिए क्या है, बर्नौली का प्रमेय है। यही क्या है भाई, यही हमारा बर्नौली का प्रमेय है। ठीक है, ये बर्नौली का क्या है भाई, प्रमेय है। ठीक है, क्लियर है। देखिए बर्नौली का प्रमेय देखिए क्या है, जब कोई असंपीड या अश्यान द्रव या गैस होता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, और यह क्या कर रहा है, देखिए धारा रेखी प्रवाह में गति कर रहा है, मतलब यह एक रेखा के अनुसार क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर जो एकांक आयतन का कुल ऊर्जा होगा, मतलब दाब ऊर्जा होगा, दाब और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इसका योग क्या होगा, एक नियतांक होगा। ठीक है भाई, नियतांक होगा। चलिए, अब देखिए ये तो हो गया बर्नौली का प्रमेय, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे बर्नौली के प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसको सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना देखना है। चलिए भाई, तो अब इसको सिद्ध किया जाए, इसकी उत्पत्ति देखा जाए। तो उत्पत्ति देखने से पहले हम चाहेंगे कि पहले एक बार सभी लोग शेयर और लाइक करिए। देखिए 2 दिन से क्लास में बोल नहीं रहे हैं, न तो आप लोग लाइक कर रहे हैं न तो शेयर कर रहे हैं। देखिए इसको बार बार बताना न पड़े, आप लोगों को क्लास दिया जा रहा है, पूरा नोट्स मिल रहा है, आप लोग को उसके बदले में बस लाइक और शेयर करना है, वो भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए हर बार बोलना ना पड़े टाइम पर कि आपको शेयर, आप आते ही सभी लोग आइए। तो अगर जिनको नहीं पता है, जो नहीं जुड़े हैं, उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि नोटिफिकेशन जो आपको है क्लास चलने से पहले मिलते रहें कि कौन सा क्लास चलने वाला है। ठीक है, चलिए, तो देखिए भाई अब हम लोग देखते हैं कि बर्नौली के प्रमेय की उत्पत्ति क्या देखेंगे। अब हम लोग देखिए बर्नौली के प्रमेय की उत्पत्ति। बर्नौली के प्रमेय की उत्पत्ति। ठीक है, बर्नौली के प्रमेय की उत्पत्ति देखना है भाई, क्या होता है बर्नौली के प्रमेय की उत्पत्ति। तो चलिए इसके लिए तो पहले देखिए हम एक क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे छोटा सा। कैसा फिगर, कि जो जल है या तो कोई भी लिक्विड है या गैस है, वो किसी धारा रेखी में प्रवाह दिखाएंगे उसका, कि कैसे प्रवाहित होता है। तो मान लीजिए देखिए ये इस प्रकार का है। ठीक है, एक नली है, इस प्रकार की एक देखिए क्या है, नली है। ठीक है, इस प्रकार की, और यहाँ से देखिए जो इसकी ऊंचाई है ये h2 है, और इसकी ऊंचाई जो है ये क्या है, h1 है। ठीक है, h2 है और h1 है, और इसका जो है इस तल को यक्स कर दिए, इस बिंदु को, इसको y कर दिए। इसका क्षेत्रफल देखिए क्या है, a1 है, और इसका क्षेत्रफल क्या है, a2 है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, a1 और a2 है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो है दाब देखिए क्या लगेगा, देखिए यहाँ पर जो दाब लगेगा वो देखिए क्या हो जाएगा, P1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, P2। ठीक है, और वेग यहाँ पर देखिए जो जल का हो जाएगा V1, और यहाँ पर वेग कितना आ जाएगा, देखिए V2। ठीक है, इस प्रकार देखिए इसमें जल क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है इस नली में। ये एक नली है देखिए, जो जिसके 2 सिरे हैं यक्स और वाई। यक्स का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, a1, और वाई का a2 है। ठीक है, यक्स पर दाब P1 लग रहा है, वाई पर दाब क्या लग रहा है, P2। यक्स पर वेग क्या है, V1, और वाई पर वेग क्या है, V2 है। ठीक है, तो ये तो हम लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम क्या स्टार्ट करें। देखिए 1 सेकेंड में सिरे एक्स पर प्रवेश करने वाले जल पर किया गया कार्य, ठीक है, कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें तो देखिए पहले हम ये तो लिख लेंगे कि एक नली है जिसका सिरा यक्स और वाई है, इसका क्षेत्रफल a1 है, इसका a2 है, यहाँ दाब P1 है, यहाँ P2 है, ये तो हम लिख लेंगे। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड में
एक सेकेंड में यक्ष पर प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य, ठीक है। तो किया गया कार्य देखिए कितना आएगा भाई, ये देखिए इसको हम दिखा देंगे W1 से। किससे भाई, पहले पर है तो W1, दूसरे पर क्या दिखा देंगे W2। तो कार्य बराबर देखिए क्या होता है, दाब मतलब P1, A1 और V1, समीकरण 1 कर दीजिए, ठीक है। और देखिए Y से निकलने वाले द्रव पर कार्य, ठीक है। देखिए Y सिरे पर कार्य, Y सिरे पर कार्य, Y सिरे पर कार्य क्या आएगा, देखिए भाई इसको हम W2 से दिखा देंगे और ये कितना आ जाएगा P2A2V2, ठीक है, यही आ जाएगा। अब देखिए कुल कार्य जब निकालेंगे, किया गया कुल कार्य W बराबर कितना होता है, किया गया कुल कार्य देखिए W1 बराबर जब करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, W1 से W2 क्या करेंगे माइनस, तो W बराबर देखिए ये आ जाएगा P1A1V1 माइनस P2A2V2, ये आ जाएगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए। हो गया यहाँ तक। अब देखिए सततता के सिद्धांत से सततता के सिद्धांत से, ठीक है, सततता के सिद्धांत से, सततता का सिद्धांत देखिए क्या होता है, प्रत्येक अनुप्रस्थ ठीक है, प्रत्येक अनुप्रस्थ पर, ठीक है, अनुप्रस्थ काट पर प्रति सेकेंड प्रवाहित आयतन क्या होता है, समान होता है। अनुप्रस्थ काट पर प्रति सेकेंड प्रवाहित आयतन देखिए क्या होता है, आयतन समान होता है, ठीक है। आयतन क्या होता है भाई, समान होता है। तो जब आयतन समान होता है तो देखिए हम लिख देंगे A1V1 बराबर A2V2 बराबर कितना आ जाएगा भाई, V हो जाएगा, ठीक है। आयतन यही आएगा ना, ठीक है, आयतन। अब देखिए अतः देखिए कितना आ जाएगा, देखिए W बराबर आ जाएगा P1 माइनस P2 इंटू V आ जाएगा, ठीक है, P1 माइनस P2 इंटू V। और V को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए W बराबर देखिए P1 माइनस P2 इंटू यम अपान रो, ठीक है, समीकरण 1 कर लीजिए। क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। ये तो देखिए एक समीकरण बन गया, ठीक है। अब अगला समीकरण देखिए क्या बनेगा हमारा, देखिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन देखिए डेल्टा के बराबर कितना आ जाएगा भाई, ये देखिए आ जाएगा K2 माइनस K1। तो देखिए डेल्टा के बराबर K2 का मान क्या होगा, 1/2 यम कितना हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस 1/2 यम
v1 स्क्वायर, यही आएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 1/2 कॉमन कर लेंगे, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, डेल्टा के बराबर 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए अब हम लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, किसमें, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन देखिए कितना आ जाएगा, देखिए डेल्टा यू बराबर, देखिए डेल्टा जब हम के करें तो के2 में से के1 को घटाएंगे। अब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या करेंगे हम, इसमें देखिए u2 माइनस u1 कर देंगे, तो डेल्टा u बराबर देखिए क्या आ जाएगा, mgh2 माइनस mgh1। तो डेल्टा u बराबर आ जाएगा mg, कॉमन कर लो, ये कितना हो जाएगा, H2 माइनस H1, यही आएगा H2 माइनस H1। और देखिए इसको समीकरण क्या मान लीजिए 2, और इसको समीकरण क्या मान लीजिए 3। ठीक है। अब देखिए किया गया कुल कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है। तो देखिए W बराबर क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, और E क्या होगा, देखिए डेल्टा के प्लस डेल्टा यू के क्या होगा भाई, बराबर होगा। तो हम यहाँ पर देखिए लिख देंगे W बराबर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अब देखिए समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है, समीकरण 1, 2 व 3 से देखिए क्या मिलेगा भाई, देखिए समीकरण 1 में W का मान है P1 माइनस P2 यम अपान कितना है भाई, रो, P1 माइनस P2 यम अपान कितना है, रो। तो देखिए हम यहाँ पर मान रख देंगे P1 माइनस P2 यम बाई रो बराबर, देखिए डेल्टा के का मान कितना आया, देखिए 1/2 यम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, 1/2 यम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, प्लस में देखिए कितना है mg h2 माइनस h1, यही आया। देखिए सबका मान रख दिए। ठीक है। अब देखिए यम सब में है, यम सब में से कॉमन लेकर काट सकते हैं, तो यम देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी यम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा P1 माइनस P2 बराबर देखिए 1/2 रो क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, रो जी h2 माइनस h1। ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख देंगे P1 माइनस P2 बराबर, गुणा कर दीजिए 1/2 रो कितना आ जाएगा, देखिए v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर। ठीक है। और प्लस क्या आ जाएगा, रो जी h2 माइनस रो जी h1। ठीक है। अब देखिए 1 वाला एक साइड करो, तो P1 प्लस ये आ जाएगा, तो 1/2 रो v1 स्क्वायर। ठीक है। और प्लस में आ जाएगा कितना, रो जी h1 बराबर, देखिए 2 वाला उस साइड करो, तो P2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2, ये मान आ गया। तो देखिए दोनों तरफ देखिए बराबर है, 1 का और 2 का मान बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे सीधे सीधे, अतः देखिए P प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर क्या होगा, नियतांक। ठीक है। यही क्या है, बर्नौली का भाई प्रमेय है, यही क्या है, बर्नौली का प्रमेय है। ठीक है। तो इसको देखिए एक बार हम फिर से समझ लेते हैं,
एक बार देखिए शुरू से हम समझ लेंगे। देखिए बर्नौली के प्रमेय को की उत्पत्ति करनी है तो बर्नौली के प्रमेय में देखिए हमने माना कि एक पाइप है जिसके दो सिरे हैं यक्स और वाई। यक्स का ऊंचाई कितना है h1 है, वाई का क्या है h2 है। इसका क्षेत्रफल a1 है और वाई का क्षेत्रफल a2 है। ठीक है, और देखिए ए पर जो दाब है P1 और इस पर दाब कितना देखिए वाई पर देखिए दाब कितना है P2 है। अब देखिए इस पर जो वेग है पहले क्या है V1 है, दूसरे पर V2 है। अब देखिए हम एक सेकेंड में ए पर जो किया गया कार्य है वो क्या होता है, दाब गुणे क्षेत्रफल गुणे वेग होता है, या सीधे कह सकते हैं हम दाब गुणे आयतन। तो आयतन यही होता है। देखिए एक सेकेंड में चली गई दूरी V1 होगी और ये क्या होगा A1 क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल गुणे दूरी क्या हो जाएगी, लंबाई, आयतन। तो ये हो गया। और वाई सिरे पर किया गया कार्य P2 A2 V2 हो जाएगा। कुल कार्य क्या होगा, पहले कार्य में से दूसरे कार्य को घटा देंगे। अब देखिए सततता, सततता, ठीक है, सततता, सततता, एक और यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, सततता, सततता के सिद्धांत से क्या होता है, देखिए प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर प्रति जो आपका सेकेंड होता है आयतन क्या होता है, बराबर होता है। एक सेकेंड में आयतन की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। तो हम देखिए A1 V1 A2 V2 को आयतन एक भी मान लेंगे बराबर। ठीक है, अब देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी रख देंगे, भी आयतन है तो द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा, समीकरण 1। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा को घटा देंगे, ये हम कामन ले लेंगे, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर होगा। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन देखिए ये करेंगे, mg कामन कर लेंगे, H2 माइनस H1। अब देखिए किया गया कुल कार्य क्या होता है, ऊर्जा के बराबर होता है, यांत्रिक ऊर्जा के। और ये जो यांत्रिक ऊर्जा है वो डी के प्लस क्या है डी यू, मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम तीनों का देखिए मान रख देंगे। मान रखने के बाद पक्षांतर करेंगे, 1 वाला एक साइड करेंगे, 2 वाला एक साइड। जब 1 वाला और 2 वाला दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब देखिए ये है कि यह इसका मान क्या है, नियतांक है। इसका मान क्या होता है, नियतांक होता है। क्लियर है। अब देखिए बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग देखना है हमको। ठीक है, बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग, बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। ठीक है, तो देखिए बर्नौली के प्रमेय का जो अनुप्रयोग है वो कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए हम लिख लेते हैं। देखिए बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ देखिए हम करते हैं। तो पहला देखिए जो है, पहला देखिए क्या है हमारा, देखिए बेंचुरी मीटर, किसमें करते हैं देखिए भाई, बेंचुरी मीटर। ठीक है, दूसरा कहाँ पर करते हैं, दूसरा देखिए करते हैं हवाई जहाज के पंखे में, हवाई जहाज के पंखे में। ठीक है, और तीसरा देखिए हम कहाँ करते हैं भाई, तीसरा देखिए करते हैं मैग्नस प्रभाव। ठीक है, मैग्नस प्रभाव। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, बर्नौली का जो प्रमेय है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए वेंचुरी मीटर क्या है, यह बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित एक यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी नली में क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम किसी नली में वो जो आपका द्रव होता है द्रव के प्रवाह का मापन करते हैं। ठीक है, द्रव के प्रवाह का क्या करते हैं, मापन करते हैं भाई।
हवाई जहाज का देखिए जो पंखा होता है उसका पंखा होता है, तो ये भी बर्नौली के सिद्धांत पर ही प्रयोग करता है। वहाँ पे द्रव नहीं होगा, क्या होगा, गैस। कि पंखे पर जितने भी जो गैस हैं, वायु हैं, वो जो प्रेशर लगाते हैं एक समान रूप से लगाते हैं। ठीक है। और लास्ट आपका क्या है, मैग्नस प्रभाव। देखिए मैग्नस प्रभाव मतलब जब कोई खिलाड़ी होता है, जब गेंद को फेंकता है तो क्या करता है, बाल को ऐसे टर्न करके मतलब घुमा के फेंकेगा सीधे ही, लेकिन उसका बाल घूम कर जाएगा। और जब घूम के जाएगा तो उस पर क्या होगा, जब जो उस पर दाब लगेगा, कार्य होगा, वो क्या होगा, वो थोड़ा सा टर्न होके होगा। इसलिए गेंद सीधी रेखा में न जाके क्या करता है, मूव करके थोड़ा सा टर्न होकर जाता है। ठीक है। तो ये देखिए ये आपके बर्नौली का प्रमेय था और इसके अनुप्रयोग थे। सबसे महत्वपूर्ण देखिए यही है, बर्नौली का प्रमेय का उत्पत्ति और बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली का ये प्रमेय है कि प्रमेय क्या है, देखिए किसी द्रव के प्रवाह में प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योगफल क्या होता है, एक नियत होता है। और इसका जो ये आपका क्या है, उत्पत्ति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये देखिए आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कल देखेंगे, कल टरसौली का प्रमेय देखेंगे। ठीक है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा भाई। ठीक है। तो मिलते हैं सबसे कल के क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट। और तैयारी करते रहो और लाइक शेयर करते रहो। ठीक है। बार बार बोला नहीं जाता है क्लास में, लेकिन आप लोग हर क्लास में शेयर और लाइक कर दिया करिए। ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को बाय।